नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडी एजुकेशन में। संविदा शिक्षक वर्ग 3 की आपकी क्लासें चल रही है और परसेंटेज की आज दूसरी क्लास है। पहली क्लास कल हो चुकी है, तो उसमें परसेंटेज की बात की थी हमने, जिसमें बेसिक्स बताए थे आपको। आज थोड़े एडवांस प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं, तो चलते हैं हम हमारे आज के पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न क्या है देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न जो आपके सामने स्क्रीन पर है वो है, एक कक्षा के छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत 68 है। कक्षा में लड़कियों का औसत अंक 80 और लड़कों का औसत अंक 60 है। तो कक्षा में लड़कों का प्रतिशत क्या होगा ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है 70%, दूसरा है 20%, तीसरा है 60% और चौथा है 10%। ठीक है, चौथा क्या है 10%, 10%। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं हम। ठीक है, एक तरफ हमको लिखना है गर्ल्स और एक तरफ लिख लेंगे बॉयज। ठीक है, लड़कियां और लिख लेंगे लड़के। अब यहाँ पर हमको बोला है कि लड़कियों का औसत अंक 80 है और लड़कों का औसत अंक 60 है। लड़कियों का औसत अंक कितना बताया है यहाँ पर 80 और लड़कों का बताया है 60। तो लड़कों का औसत अंक हम लिख लेंगे 60, ठीक है, और लड़कियों का औसत अंक जो है 80। अब कक्षा के टोटल जो छात्र है उन्होंने जो अंक प्राप्त किए हैं उन अंकों का औसत कितना है 68, तो उसको हम बीच में रख लेंगे। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इनको माइनस करना है। ठीक है, तो 80 में से 68 जाएंगे आपके, तो कितने बच जाएंगे 68 और 2 70 और 10 80, 12 बच जाएंगे। इसी प्रकार 68 में से 60 यदि माइनस करेंगे हम तो कितने बच जाएंगे आपके 8। ठीक है, इसको हम काट लेंगे तो हमारे पास रेशो आ जाएगा गर्ल्स और बॉयज का। तो यहाँ से 4 दूना 8 और 4 तिया 12, इस प्रकार इसको हम रेशो बना लेंगे। तो 2:3 हमारे पास आ जाएगा। अब हमसे पूछा है कि कक्षा में लड़कों का प्रतिशत क्या है, लड़कों का प्रतिशत हमको बताना है। तो लड़के कितने हैं यहाँ पर 3, टोटल कितने हो गए। लड़कों का जो बताना रहता है, मतलब जो निकालना रहता है, उसको हम ऊपर रखते हैं और टोटल कितना है आपका 3 + 2 5। ठीक है, तो 100% की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो 5 2 10, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 20। तो 20 दिया 60%, ठीक है, 60% इसका सही आंसर होगा। जो तीसरा वाला ऑप्शन रहेगा वही इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा कि कक्षा में लड़कों का प्रतिशत हमको पूछा था, तो 60% जो होगा लड़कों का प्रतिशत होगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम इस टाइप से कर सकते हैं। हमको क्या दिया था प्रश्न में कि टोटल औसत भी दिया था और लड़के और लड़कियों का औसत भी अलग से दिया था। तो उस प्रकार हमने रेशियो बना के लड़कों का प्रतिशत फिर से पूछा था हमसे कक्षा में, तो वो हमने बता दिया 60% इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न यदि देखें हम, तो अगला प्रश्न जो है दूसरा प्रश्न, ए बी की आय का 20% कमाता है। दूसरा प्रश्न जो है, ए बी की आय का 20% कमाता है, बी सी की आय का 60% कमाता है। यदि वे मिलकर एक माह में 12,900 रुपए कमाते हैं तो सी व ए की आय के बीच अंतर क्या होगा ये हमको बताना है। पहला ऑप्शन है 66,000, दूसरा है 2200, तीसरा है 1,050 और चौथा है 3,000। पहला जो ऑप्शन है वो है 6600। ठीक है, इसी प्रकार 4 ऑप्शन दिए हैं आपको, इसका सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सॉल्यूशन यदि हम करें तो इसका सॉल्यूशन होगा, देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। हम करेंगे ए और बी, ए बी की आय का 20% कमाता है, ठीक है, और बी सी की आय का 60% कमाता है। तो एक तरफ लिख लेंगे ए रेशो बी और एक तरफ हम लिख लेंगे यहाँ पर बी रेशो सी। अब यहाँ पर हमको दिया है कि ए बी की आय का 20% कमाता है, इसी प्रकार बी जो है वो सी की आय का 60% कमाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर सी को मान लेंगे 100। ठीक है, तो बी सी की आय का कितना परसेंट कमाता है, तो 60% कमाता है, तो ये हो जाएगा आपका 60। इसी प्रकार ए बी की आय का कितना परसेंट कमाता है, तो 20%, तो बी हो जाएगा 100 और ए कितना हो जाएगा आपका 20% कमाता है, तो 20। ठीक है, ये इनका रेशो हो गया हमारे पास। अब हमको क्या करना है, इनको काट लेंगे। तो 20 एकम 20, 20 पंजे 100, ठीक है, 20 दिया 60 और 20 पंजे 100, इस प्रकार इनका रेशो हमारे पास निकल के आ जाएगा। अब ए रेशो बी रेशो सी हम निकाल लेंगे, ठीक है, जो हमने अनुपात में देखा था। तो ए रेशो बी रेशो सी कैसे निकालते हैं हम, तो ए रेशो बी कितना है 1:5, बी रेशो सी कितना है तो 3:5। ठीक है, 3:5। अब इस 5 को इधर करेंगे हम, इस 3 को इधर करना है हमको, ठीक है, और इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। 3 एकम 3 अनुपात 5 तिया 15 अनुपात 5 का 25, 3:15:25। ठीक है, इस प्रकार हमारे पास अनुपात आएगा। अब प्रश्न में क्या पूछा है कि यदि वे मिलकर एक माह में, यानी तीनों मिलकर एक माह में 12,900 रुपए कमाते हैं
तो सी व ए की आय के बीच अंतर क्या है? तो सी ये रहा आपका 25 और ए रहा 3। ठीक है, इनकी आय के बीच अंतर हमको बताना है, सी व ए के आय के बीच अंतर। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले 12,900 रुपये तो वो मिलकर कमाते हैं, 12,900 रुपये मिलकर कमाते हैं, और इनका टोटल कितना हो जाएगा आपका 25 और 5 30 और 10 40 और 3 43, टोटल हो जाएगा इनका 43 43। और ए और सी की आय के बीच में अंतर बताना है, या फिर सी व ए की आय के बीच में अंतर बताना है। तो 25 में से 3 गया तो आपका आ जाएगा 22। ठीक है, अब हम इसको काटेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 6600 रुपये। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा 6600 रुपये। यही इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। इसको काटेंगे हम तो आपका 6600 रुपये इसका सही आंसर आ जाएगा। पहला वाला जो ऑप्शन रहेगा वही इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। यदि 43 से हम 3 बार काटेंगे तो 43 तिया 129 होगा। ठीक है, 43 तिया 129 होगा, 2 जीरो लगा देंगे और 22 तिया हो जाएगा 66। तो आपका 6600 रुपये मन में ही इसकी कैलकुलेशन हो जाएगी। ठीक है, 6600 रुपये इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न यदि हम देखें तो अगला प्रश्न है तीसरा प्रश्न। रवि और मनोज के बीच हुए एक चुनाव में रवि को कुल मान्य मतों के 61% मत मिलते हैं। ठीक है, यदि कुल मत 25,000 थे, कुल मत कितने थे, कुल मत जो दे रखे हैं हमको वो है 25,000, तथा कुल मतों के 20% मत को अमान्य घोषित किया गया, तो दूसरे उम्मीदवार मनोज को कितने मत मिलेंगे? तो हमने आपको शुरू में ही बता दिया था, क्लास जो स्टार्ट हुई थी परसेंटेज की पहली, उसमें बताया था कि हर चीज को 100% मानना है, तो इस प्रश्न को 100% मान के ही हमको करना है। ठीक है, तो रवि और मनोज के बीच चुनाव हुआ, उसमें रवि को कुल मतों के 61% मत मिले। ठीक है, कुल मत 25,000 थे तथा कुल मतों के 20% मत को अमान्य घोषित किया गया, तो दूसरे उम्मीदवार मनोज को कितने मत मिलेंगे? इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन करते हम तो टोटल है 100%, एक तरफ लिख लेंगे रवि और एक तरफ लिख लेंगे मनोज। ठीक है, ये रवि और ये हो गया मनोज आपका। तो रवि और मनोज के बीच चुनाव में रवि को कुल मान्य मतों के 61% मिले। ठीक है, 61% रवि को मिले, तो 100 में से 61% रवि को मिल गए, तो मनोज को कितने मिलेंगे? 100 में से 61 गया तो आपका 39% आ जाएगा, 39%। ठीक है, अब कुल मत 25,000 थे, कुल मत कितने थे 25,000, तथा कुल मतों के 20% मत को अमान्य घोषित किया गया, यानी वो मान्य नहीं है। तो 100 में से 20 हम माइनस कर लेंगे तो बचेंगे 80, तो 25,000 का 80% हम निकाल लेंगे यहाँ पर, 25,000 गुणित 80/100। ठीक है, 2 जीरो से आपके 2 जीरो जाएगी, 25 8 200। ठीक है, और ये 2 जीरो की 2 जीरो, तो कितने हो गए आपके 20,000। ठीक है, अब हमको क्या बताना है कि दूसरे उम्मीदवार मनोज को कितने मत मिलेंगे। तो मनोज का जो प्रतिशत है वो 39% है, 39%। तो 20,000 का 39% हमको निकाल लेना है, 20,000 गुणित 39/100। तो आपको मनोज को कितने मत मिले वो यहाँ पर आ जाएंगे निकल के। 2 जीरो से 2 जीरो हम काटेंगे तो 39 दूना होता है 78, 78 और डबल जीरो यहाँ पर लग जाएगी आपकी। तो इसका आंसर आएगा 7800 मत मिले। ठीक है, मनोज को कितने मत मिलेंगे जो दूसरा उम्मीदवार था? तो 7800 मत मिलेंगे, 7800, वही इस प्रश्न का बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न यदि हम देखें तो अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। एक छात्र को अधिकतम अंक के 60% अंक प्राप्त होते हैं, यदि उसे उत्तीर्ण अंक से 50% अधिक अंक प्राप्त होते हैं तो उत्तीर्ण होने वाले अंक जो है वो अधिकतम अंकों के कितने प्रतिशत है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका बहुत ही सिंपल प्रश्न है और इम्पोर्टेंट है। एक छात्र को अधिकतम अंक के 60% अंक प्राप्त होते हैं, कितने परसेंट होते हैं? इसका सॉल्यूशन देखें तो 60%, तो ऊपर हमको लिख लेना है 60। उसके बाद बोला है प्रश्न में कि यदि उसे उत्तीर्ण अंक से 50% अधिक अंक प्राप्त होते हैं, उत्तीर्ण अंक जो है उससे 50% अधिक, तो 100% तो हम मान लेते हैं, 100% से 50% अधिक प्राप्त होते हैं ना, 150 हो जाएगा ये, तो 60 के बटे में लिख लेंगे 150। ठीक है, तो उत्तीर्ण होने वाले अंक अधिकतम अंकों के कितने प्रतिशत है? तो इसका 100% यदि हम निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई इसको कर देंगे। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो गई, 15 चौक 60, तो 10 चौक 40, 40% इसका सही आंसर आ जाएगा आपका। इस प्रकार इस प्रश्न को हम कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 40% पहला वाला जो ऑप्शन रहेगा वही इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा।
कि उत्तीर्ण होने वाले अंक अधिकतम अंकों के कितने प्रतिशत है, तो 40% है। यही इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा आपका। अगला प्रश्न यदि हम देखें तो अगला प्रश्न जो है, एक बल्लेबाज ने 120 रन बनाए जिसमें 15 चौके और 2 छक्के शामिल थे। विकेटों के बीच दौड़कर उसने कितने प्रतिशत रन बनाए आपको बताना है। 20%, 30%, 15%, 40%। ठीक है, 4 ऑप्शन है। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं परीक्षा में। एक बल्लेबाज ने टोटल 120 रन बनाए। ठीक है, टोटल कुल रन कितने बनाए या टोटल रन कितने बनाए, तो कुल रन बनाए हैं 120। ठीक है, 120 टोटल रन बनाए। 15 चौके शामिल थे, तो चौके यानी 4 रन। ठीक है, चौके कितने शामिल थे, 15। तो 15 इंटू 4 बराबर 60 रन तो उसने चौके से बना लिए। उसके अलावा 2 छक्के भी शामिल थे, तो छक्के कितने थे उसमें, छक्के यानी 6 कितने मारे थे उसने, 2। तो 2 इंटू 6 बराबर 12। इस प्रकार 60 और 10 70, तो 72 रन उसने बना लिए थे चौके और छक्के से। तो विकेटों के बीच दौड़कर, ठीक है, उसने कितने प्रतिशत रन बनाए, तो 72 तो चौके छक्के से ही बना लिए थे। तो 120 में से 72 माइनस करेंगे हम तो कितना बचेगा आपका, 10 में से 2 गया तो 8, यहाँ बच जाएगा 8, 12 में से 8 गया तो 4, 48 रन। ठीक है, चौके छक्के से जो रन बनाए थे वो 72 रन थे और 48 रन उसने आपके दौड़कर बनाए, विकेटों के बीच दौड़कर। तो विकेटों के बीच दौड़कर उसने कितने प्रतिशत रन बनाए ऐसा पूछा है ना। जो रन बनाए थे उनका प्रतिशत हमको बताना है, तो प्रतिशत बताना है, विकेटों के बीच दौड़कर 48 रन बनाए थे, तो जो निकालना है ऊपर रखना है। टोटल थे 120 और 100% इसका निकाल देंगे तो आपका सही आंसर प्रतिशत में आ जाएगा। 10 से 10, 12 चौक 48, 10 चौक 40% रन इसका सही आंसर आ जाएगा कि विकेटों के बीच दौड़कर उसने कितने प्रतिशत रन बनाए। ये तो रन निकल के आ गए 48, लेकिन कितने प्रतिशत रन बनाए, तो 40% इसका सही आंसर होगा। चौथा वाला जो ऑप्शन रहेगा वही इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न यदि हम देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 35% का अर्थ होगा, दिखने में बहुत सिंपल है, इसका सही आंसर आपको बताना है। 35% का अर्थ क्या होगा, 35/50, 35/99, 35/75 या 35/100। तो पिछली क्लास जो हुई थी कल, उसमें हमने आपको बताया था कि परसेंट का मतलब क्या होता है। तो 35% का अर्थ होगा। इसका सॉल्यूशन यदि हम देखें, वैसे तो इसका आंसर आपको आता ही है और यदि नहीं आता है तो इसका सॉल्यूशन करके हम बता रहे हैं। 35%, तो परसेंट का मतलब क्या होता है आपका, यहाँ पर हर चीज 100% होती है, लेकिन 35% का अर्थ होगा तो 35 गुणित 1/100% का मतलब, तो 35/100। ठीक है, 35/100 इसका सही आंसर होगा। आपका जो चौथा वाला ऑप्शन रहेगा वही इस प्रश्न का सही आंसर होगा कि 35% का अर्थ होगा तो 35/100। चौथा वाला जो ऑप्शन रहेगा वही इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न यदि हम देखें तो अगला प्रश्न है ए का 40% बी के 30% के बराबर है, तो ए बटे बी ज्ञात करना है। ये सिंपल प्रश्न है, ऐसे प्रश्न भी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। तो इसका सॉल्यूशन यदि हम देखें, इसके ऑप्शन है 4/3, 3/4, 5/4 या 5/2। तो ए का 40% का मतलब गुणा ए का 40% बराबर बी का 30%। ठीक है, तो ए बटे बी हमको बताना है, ए अपॉन बी बताना है। तो यहाँ हम ये पहली मेथड तो ये हो गई इसकी। एक और मेथड से हम इसको करके बताएंगे। पहले तो यहाँ परसेंट से परसेंट कर देंगे। ठीक है, मतलब दो तरीके से इसको करके बता रहे हैं प्रश्न को। एक बार एक तरीका तो ये अभी जो बता रहे हैं, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी, बचेगा 4a बराबर 3b। तो a बटे p पूछा है हमसे, तो a बटे b बराबर 3/4। अब बटे बटे का मतलब रेशो भी होता है, तो हमसे यहाँ पर बटा ही पूछा है, तो a बटे b का b ज्ञात करना है, तो a बटे b आ जाएगा आपका 3/4। जो दूसरा वाला ऑप्शन रहेगा वही इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, 3/4। एक और इस प्रकार से कर सकते हैं हम, इसको डायरेक्ट कर लिया हमने परसेंट से परसेंट कैंसिल करके ही। अब परसेंट से परसेंट कटा कैसे, तो ये यहाँ बता रहे हैं हम। ए का 40%, परसेंट का मतलब 1/100, तो 40 से कम 40/100 हो गया ये। बी का 30% यानी 30/100। तो परसेंट से परसेंट ऐसे कटा, ये यहाँ पे 100 से 100 कट गया, 1 0 से 1 0 गई, तो 4a बराबर 3b, वही बात आ गई फिर से, 4a बराबर 3b वाली ही बात आ गई यहाँ पर भी। तो a बटे b बराबर 3/4, यहाँ पर भी वही आंसर आएगा। तो इस प्रकार हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट, और इस प्रकार भी कर सकते हैं। ठीक है, तो
A/B बराबर 3/4 दूसरा वाला जो ऑप्शन रहेगा वही इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न यदि हम देखें तो अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है A का 40% B के 50% के बराबर है तो A रेशियो B ज्ञात करना है। ठीक है, A का 40% B के 50% के बराबर है, यहाँ A रेशियो B बताना है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन यदि हम देखें तो A का 40% का मतलब गुना 40/100 बराबर B का 50% यानी 50/100 के बराबर है तो A अनुपात B ज्ञात करना है। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, तो 4A बराबर 5B हो गया यहाँ पर। तो A/B बराबर क्या आ जाएगा आपका 5/4, इसको A रेशियो B भी लिख सकते हैं हम, तो 5:4, ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है, पहला वाला जो ऑप्शन रहेगा 5:4, 5:4 वही इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न यदि हम देखें, ठीक है, अगला प्रश्न यदि हम देखें तो अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। अगला जो प्रश्न है वो है एक शहर की जनसंख्या, ठीक है, 15 लाख है। यदि प्रथम वर्ष के दौरान 10% से बढ़ जाती है, द्वितीय वर्ष में 20% से घट जाती है और तृतीय वर्ष में 30% से बढ़ जाती है तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी, इसका सही आंसर आपको बताना है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत ही सरल प्रश्न है आपका ये। ठीक है, इसमें हमसे पूछा है कि एक शहर की जनसंख्या कितनी है, 15 लाख है। यदि प्रथम वर्ष के दौरान 10% से बढ़ जाती है, प्रथम वर्ष के दौरान ये कितने परसेंट से बढ़ जाती है, 10% से, और द्वितीय वर्ष के दौरान 20% से घट जाती है और तृतीय वर्ष में 30% से बढ़ जाती है, तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। ठीक है, तो इसको हम दो प्रकार से कर सकते हैं, एक तो रेशियो मेथड से और दूसरा हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो हम इसको डायरेक्ट करेंगे, डायरेक्ट ही आपका अच्छा रहेगा। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो टोटल जनसंख्या कितनी है आपकी, 1,50,000, 15 लाख, सॉरी 15 लाख है टोटल जनसंख्या, 15 लाख आपकी टोटल जनसंख्या है। ठीक है, 15 लाख। अब प्रथम वर्ष के दौरान 10% से बढ़ जाती है, यानी 10%, हर चीज 100% होती है तो 110/100 हो जाएगी। इसी प्रकार ये द्वितीय वर्ष के दौरान 20% से घट जाती है, द्वितीय वर्ष में 20% से घट जाती है तो ये 100 में से 20 गया तो 80/100 हो जाएगा आपका। और तृतीय वर्ष में क्या होता है, तृतीय वर्ष में फिर से 30% से बढ़ जाती है तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी ये बताना है। 30%, तो 130/100 हो जाएगी। इस प्रकार हम इसको कर लेंगे। तो यहाँ पर आपके 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, फिर इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ की कैंसिल हो जाएगी और 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ की कैंसिल हो जाएगी। अब हमारे पास बचा क्या, 15 इंटू 110 इंटू 80 इंटू 13। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम तो क्या आंसर आएगा आपका, इसका मल्टीप्लाई यदि हम करेंगे तो 17,16,000 इसका सही आंसर होगा। 17,16,000 इसका सही आंसर होगा। आपका जो पहला वाला ऑप्शन रहेगा वही इस प्रश्न का सही आंसर होगा, 17,16,000। ठीक है, हमसे पूछा क्या है, जनसंख्या 15 लाख है, यदि प्रथम वर्ष के दौरान 10% बढ़ती है, द्वितीय वर्ष में 20% से घट जाती है और तृतीय वर्ष में 30% से बढ़ जाती है तो 3 वर्ष बाद क्या होगी, तो आपका 17,16,000 इसका सही आंसर होगा।